हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है बीएड लर्नर्स पर। तो आज का सेशन हम करेंगे अपना जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पर। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी की मैं आपको यूनिट 1 कवर करा रही हूँ, तो उसके में से आपको मैं टॉपिक्स बता रही हूँ। ये आप लोगों का है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। 5A सब्जेक्ट है आप लोगों का ये बीएड सेकेंड ईयर का। क्लियर? तो देखिए, आपका मैंने इससे पहले आपको टॉपिक कराया था। अब नेक्स्ट है आप लोगों का 1.3 टॉपिक जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। इससे पहले हमने जेंडर बायस कवर किया था, तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता है कि इस बुक के अंदर आपके 2 ही यूनिट्स हैं, तो मैं आपकी कोशिश कर रही हूँ कि आपके यूनिट 1 को, क्योंकि काफ़ी बड़ी है, धीरे धीरे मैं कंप्लीट करा दूंगी। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो है वो क्या होता है, इससे ज़रूर क्वेश्चन बनता है, आपका इम्पॉर्टेंट है। तो मैं पहले आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही फोकस करके चल रही हूँ कि आपको पहले जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको एक ब्रीफ में मिल जाएं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियोटाइप। अब यहाँ पे पूछा गया है कि स्टीरियोटाइप क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। डिस्कस इट्स मीनिंग विद रेफरेंस टू जेंडर, और उसका हमें मीनिंग बताना है किसके रेफरेंस में, जेंडर के अकॉर्डिंग। देखिए स्टीरियोटाइप क्या होता है कि जैसे मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ जो आपको याद रहे। ये आपकी ड्राइंग बहुत बेहतरीन बनी है। ये आपकी दादी माँ है और ये आप हो। क्लियर? तो आपको यहाँ पर क्या दिखा, यहाँ पर आपको ये दिख गया कि ये इसके अंदर बहुत एज डिफरेंस है। ठीक है, एज गैप है। अब जो दादी माँ है यहाँ पर लिख देते हैं ग्रैंड मदर, और यहाँ पर ये है ग्रैंडसन और ये है ग्रैंड डॉटर। क्लियर? तो देखिए चलिए, अब स्टीरियोटाइप क्या होता है, हमने डायग्राम के थ्रू हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो आपकी ग्रैंड मदर है, इनके कुछ पुराने विचार होते हैं, थिंकिंग होती है, राइट। यहाँ पर उनकी कुछ अलग ही थॉट्स होते हैं यहाँ पर, जो आज की जनरेशन से नहीं मिलते हैं। अगर वो आपकी जो ग्रैंड मदर है वो आपको टोकती है बार बात में, या फिर आपको कुछ ना कुछ कि ऐसे नहीं करना, ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, ऐसे नहीं खेलना है, या पढ़ना नहीं है, या फिर आपको सिर्फ और सिर्फ घर में बैठना है, लड़कियां जो हैं बाहर नहीं जाती हैं, यहाँ पर उल्टे सीधे काम नहीं करती हैं, स्कूल में पढ़ती भी नहीं है यहाँ पर। तो वो क्या है, एक उनके पुराने ख्यालात या फिर पुराने थॉट्स, विचार उनके जो हैं वो यहाँ पर जो आज भी चल रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड चल रहे हैं, और उन्हीं की बेसिस पर वो यहाँ पर भेदभाव कर रही हैं कि जो मेरा ग्रैंड सन है सिर्फ वही पढ़ेगा, वही स्कूल जाएगा, वही कमाएगा, और जो मेरी ग्रैंड डॉटर है वो स्कूल पे नहीं जाएगी, वो तो पढ़ेगी नहीं, उसका काम क्या है, घर पर चूल्हा चौका करेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपको क्या चीज समझ में आई कि यहाँ पर जो उनके पुराने ख्यालात हैं, जो पहले गांव के अंदर किया जाता था, वो आज भी यहाँ पर दादी माँ यहाँ पर आज भी कर रही हैं। तो वो उन थॉट्स को क्या बोला गया है कि एक पर्टिकुलर थॉट्स को जो पहले चलते थे, उन्हीं को कैरी फॉरवर्ड करके वो आज भी वैसे ही चीजें कर रही हैं, और लड़के और लड़की के अंदर भेदभाव कर रही हैं। तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्टीरियोटाइप कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जो स्टीरियोटाइप होता है इज अ थॉट दैट कैन बी अडॉप्टेड अबाउट स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडिविजुअल। उन्होंने पहले से सीखा हुआ है कि जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ है, सेक्स हो गया यहाँ पर कि एक ये लड़की है, ये घर के काम करती है, बाहर नहीं जाती है पढ़ने। तो वो जो थॉट था उन्हें उन्होंने अडॉप्ट किया, और वही वो वैसे ही उसी तरीके में वो चीज़ें कर रही हैं। क्योंकि पहले ज़माने में जो चीज़ की जाती थी उन्होंने देखी, उन्होंने सुनी, वही वो यहाँ पर आज उनको उसी पर्टिकुलर थॉट को लेकर वो अपनी ग्रैंड डॉटर को मना कर रही है स्कूल जाने से। तो यहाँ पर उसी को बोला गया आपका स्टीरियोटाइप, एक सोशल साइकोलॉजी होती है। दीज थॉट्स एंड बिलीव्स में नॉट बी एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द रियलिटी। कि क्या अब आपको भी पता है कि यहाँ पर आज की डेट में यहाँ पर एजुकेशन या फिर आपका पढ़ा लिखा होना कितना ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रियलिटी नहीं दर्शा रही है यहाँ पर उनके बिलीव्स हैं, वो जो मानती हैं। Other discipline, they are different conceptualization theories of stereotyping. The term stereotype has been derived from the Greek words. इससे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है यहाँ पर MCQ कि देखिए यहाँ पर जो आपका स्टीरियोटाइप है वो कौन से टर्म से डिराइव हुआ है, ग्रीक लैंग्वेज से, और कौन से वर्ड्स हैं, स्टीरियोस एंड टाइपोस। इसका मतलब क्या होता है, सॉलिड, इम्प्रेशन,
अब इम्प्रेशन क्या पड़ेगा? अब जो दादी माँ ने कह दिया है, क्या इनके अगेंस्ट जाके वो बच्ची स्कूल जा सकती है? नहीं जा सकती। वो क्या कहेगी? सहमी सी रहेगी, वहाँ पर स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं, बल्कि उसके भाई को स्कूल जाने दिया जा रहा है। तो वहाँ पर एक इसका सॉलिड इम्प्रेशन पड़ता है आपकी सोसाइटी के ऊपर। क्लियर? आपके नेचर, आपके बिहेवियर के ऊपर। नेक्स्ट, stereotypes, prejudice and discrimination are understood as related but different concepts. देखिए यहाँ पर आप एक तरीके से इन तीनों को सेम समझ सकते हो, बट इनका डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। स्टीरियोटाइप को हम कैसे रिगार्ड करते हैं? जैसे कि कॉग्निटिव कंपोनेंट हो गया एंड ऑफन अकर्स विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस, वेयरएज प्रिजुडाइज क्या होता है? ये इफेक्टिव कंपोनेंट होता है ये आप लोगों का। देखिए स्टीरियोटाइप क्या होता है आपका? कॉग्निटिव, क्योंकि ये किससे जुड़ा होता है? आपके थॉट से रिलेटेड यहाँ पर, तो इन बातों को ध्यान में रखिए। और आपका जो प्रिजुडाइज होता है वो किससे जुड़ा होता है? इमोशंस या इफेक्टिव से रिलेटेड, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन हो गया, बिहेवियरल कंपोनेंट हो गया आपका। एंड इन दिस इंटरग्रुप एटीट्यूड स्टीरियोटाइप रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेशंस, वो एक्सपेक्टेशंस को दिखाते हैं, बिलीव्स को दर्शाते हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्रुप। क्लियर हुआ ये आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे कि यहाँ पर आपका इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है स्टीरियोटाइप का। अब हमने बेसिक डेफिनेशन इसकी क्लियर कर ली है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये हमें क्लियर है। तो अब आपको क्या जानना है कि स्टीरियोटाइप के क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे हेल्प करता है, या कुछ उसके फंक्शंस क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन। अब हमने क्या करा कि पहले से प्रिडिक्ट करने में हेल्प आती है आपकी स्टीरियोटाइप की। जैसे कि जो स्टीरियोटाइप है वो प्रिडिक्ट कर सकता है इंडिविजुअल के बिहेवियर को। जैसे रूरल पर्सन हैं यहाँ पर, जो गांव में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, उनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, राइट? ये बात सच है। फॉर दिस रीज़न दे शो मच इंटरेस्ट इन दिस अफेयर। हैंस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू प्रिडिक्शन रिगार्डिंग रूरल पीपल एंड देयर इंटरेस्ट कैन बी मेड। कि यहाँ पर आपका एक पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को लेकर एक थॉट को अपने माइंड में क्रिएट करना, वही क्या होता है? आपका स्टीरियोटाइप कहलाता है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि स्टीरियोटाइप हमें क्या हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में। जैसे कि एक आपका पता है कि विलेज में कोई बंदा रहता है तो उसे एग्रीकल्चर की नॉलेज ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर हमने प्रिडिक्ट कर लिया कि जो रूरल पीपल होते हैं और उनका जो इंटरेस्ट होता है वो एग्रीकल्चर में ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर ये चीज़ प्रिडिक्ट कर ली गई है। नेक्स्ट आया हेल्पफुल इन मेकिंग इमेजेस। देखिए, जब आप थॉट्स बना लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके माइंड में उससे रिलेटेड इमेजेस बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो स्टीरियोटाइप कैसे हेल्प करता है यहाँ पर इमेजेस बनाने में? जैसे कि जो पर्सन लिविंग ऑन हिल्स आर वेरी काम and peace loving. People of Punjab are brave and laborious. Such views prove helpful in dealing with those people. The people of their provinces behave with them accordingly. देखिए, अब हमने अपने माइंड में एक थिंकिंग बना रखी है, जो पंजाब के लोग हैं वो क्या हैं? ब्रेव हैं, कि वो डरते नहीं हैं किसी से, मेहनती हैं यहाँ पर। क्लियर? और हमने क्या बना रखी है, जो यहाँ पे पर्सन यहाँ पर पहाड़ों पे रहते हैं, माउंटेन्स पे रहते हैं, वो कैसे होते हैं? काम होते हैं और पीस लविंग होते हैं, जिन्हें शांति से प्यार होता है। तो ये हमने ऐसे अपने थॉट्स अपने माइंड में बना रखे हैं और उन्हीं थॉट्स से रिलेटेड हमने अपने माइंड में इमेजेस क्रिएट की हुई हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ही हम उन्हीं उन लोगों से हम काम में और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं और उनसे बिहेव करते हैं। नेक्स्ट, यूजफुल इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब आपका स्टीरियोटाइप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर कैसे काम आएगा? देखिए, द नेचर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम इट्स नेम ओनली। जैसे कि आपका प्रिडिक्ट करने में बेसिकली हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा कि स्टीरियोटाइप आपको कैसे हेल्प करता है प्रिडिक्शन के अंदर, कि आप पहले से अनुमान लगा लेते हो। तो यहाँ पर एक स्कूल का नाम है आपका हिंदू हाई स्कूल, तो आपने इस स्कूल के नाम को देखते ही एक प्रिडिक्शन बना लिया अपने माइंड में कि बहुत अच्छा स्कूल है, ये बहुत टॉप का स्कूल है, हिंदू होंगे। तो यहाँ पर क्या करा आपने? प्रिडिक्ट कर लिया, तो ये आपने थॉट्स क्रिएट कर लिए, तो वो भी क्या हो गया आपका? हेल्प करेगा स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट है गाइड्स ह्यूमन बिहेवियर। तो वैसे ही सेम बात है कि स्टीरियोटाइप से हम हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं ह्यूमन के बिहेवियर को। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को? नेक्स्ट आपका है यूजफुल इन प्रोपोगेंडा। अब प्रोपोगेंडा क्या होता है? आपका जो एडवर्टीजमेंट होता है टीवीज़ के ऊपर, रेडियो के ऊपर, आपका टेलीविज़न के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं आपके प्रोपोगेंडा। तो उसको हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को आपको प्रमोट कराना है, और अब जिस चीज़ को आपको प्रमोट कराना है, एक आपकी जो फेमस पर्सनैलिटी है उस चीज़ को पहन के खड़े हो जाएँ
ठीक है, ये आपकी फेमस पर्सनालिटी हैं, अगर ये उस चीज़ को पहन के खड़े हो जाएँ, तो आप क्या करोगे कि ये चीज़ तो उन्होंने पहनी थी, उन्होंने रिकमेंड करी है, तो अच्छी ही होगी, तो ये आपके प्रोपेगेंडा, आपके माइंड में ऐसी इमेज बनी होती है कि ये तो सेलिब्रिटीज़ हैं, ये तो अच्छा ही पहनेंगे और अच्छी ही आपको चीज़ें दिखाएँगे क्योंकि वो खुद भी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो रियलिटी में कैसे भी हो, पर आपके माइंड में इमेज बन चुकी है, तो आप वैसे ही उनको पसंद करोगे, तो ये एडवर्टाइज़मेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो गाइज़ ये था आप लोगों का सेकंड सेशन आपका 1.3, जिसके अंदर हमने पढ़ा जेंडर स्टीरियोटाइप कि अब आपका ये इंपॉर्टेंस क्या है आपके स्टीरियोटाइप की, कि हमने क्या देखा, प्रिडिक्शन आप कर सकते हो, यहाँ पर अपने माइंड में इमेजेस बना लेते हो उस चीज़ से रिलेटेड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हेल्पफुल होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करते हैं और आपके प्रोपोगेंडा के अंदर यूज़फुल रहते हैं। और हमने उससे पहले पढ़ा यहाँ पर कि इसका स्टीरियोटाइप का मीनिंग क्या होता है विद डायग्राम। आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं है। तो अगर कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, तो एक बार मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको सेशन कैसे अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग भी रहे हैं या नहीं, इंटरेस्ट बन रहा है आप लोगों को या नहीं। कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और ये है मेरा गिवन नंबर 8595500915। तो आप लोग यहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिसको भी कोई प्रॉब्लम है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। क्लियर? तो जो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके ज़रूर जाइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप मुझे सपोर्ट करोगे उतनी जल्दी मैं आप लोगों को ही हेल्प कर पाऊँगी, लाइव सेशन ले पाऊँगी। थैंक यू सो मच।